असद कैसर ने कहा कि आवाम के दिए गए मैंडेट को चोरी किया गया, हमारे साथ नारवा सलूक रखा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के जरिए हमारे MNAs की तादाद को आए रोज कम किया जा रहा है। सामने नजर आ रहा है कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात इंतहाई कमजोर हैं। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। शहबाज शरीफ ने इस मुल्क को एक फाशिस्ट स्टेट बना दिया है। पंजाब में तो हम एक पुलिस स्टेट देख रहे हैं। हमें कोई जलसा नहीं करने दिया जाता, कोई रैली नहीं निकालने दी जा रही। ये लोग खुद तशद्दुद को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। 30 तारीख को इस्लामाबाद में भी जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही। इस मुल्क को बनाना स्टेट बनाया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में असद कैसर ने कहा कि हम पुरतशद्दुद एहतजाज के कायल नहीं, लेकिन इस वक्त तशद्दुद हुकूमत कर रही है। 9 मई की हम मजम्मत कर चुके। हमने जब भी एहतजाज किया गमला भी नहीं टूटा। हमारे कायद पर कातिलाना हमला भी हुआ, लेकिन हम पुरअमन रहे। उस वक्त हुकूमत का रवैया मार्शल लॉ में भी नहीं होता जो जारी है। हम भी इस मुल्क की मईशत की बेहतरी चाहते हैं। नौजवानों को बारोजगार देखना चाहते हैं। मुल्क की मईशत की बेहतरी चाहते हैं। मुल्क तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं। मुल्क बनाना स्टेट बनता जा रहा है। इस वक्त जो रवैया है वो मार्शल लॉ में भी नहीं होता। हम कोई तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करेंगे। तशद्दुद से ये तहरीक रुकने वाली नहीं। असद कैसर ने बड़ा ऐलान कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर का कहना था कि क़यादत की रिहाई के लिए एहतजाज मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज पुरअमन तरीके से जारी रखेगी। इसके लिए रैलियां भी होंगी, जलसे भी होंगे और प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज होगा। यह एहतजाज पूरे मुल्क में होगा। लॉन्ग मार्च या धरनों की बात करना कबल अज़ वक्त होगा। ताहम हम अपने अहदाफ के हसूल के लिए तमाम ज़राए इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम तमाम सूबों और मुल्क भर में एहतजाज भी करेंगे। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। अब तक एहतजाज में एक गमला तक नहीं टूटा। असद कैसर ने कहा कि आवाम के दिए गए मैंडेट को चोरी किया गया, हमारे साथ नारवा सलूक रखा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के जरिए हमारे MNAs की तादाद को आए रोज कम किया जा रहा है। सामने नजर आ रहा है कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात इंतहाई कमजोर हैं। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। शहबाज शरीफ ने इस मुल्क को एक फाशिस्ट स्टेट बना दिया है। पंजाब में तो हम एक पुलिस स्टेट देख रहे हैं। हमें कोई जलसा नहीं करने दिया जाता, कोई रैली नहीं निकालने दी जा रही। ये लोग खुद तशद्दुद को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। 30 तारीख को इस्लामाबाद में भी जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही। इस मुल्क को बनाना स्टेट बनाया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में असद कैसर ने कहा कि हम पुरतशद्दुद एहतजाज के कायल नहीं, लेकिन इस वक्त तशद्दुद हुकूमत कर रही है। 9 मई की हम मजम्मत कर चुके। हमने जब भी एहतजाज किया गमला भी नहीं टूटा। हमारे कायद पर कातिलाना हमला भी हुआ, लेकिन हम पुरअमन रहे। उस वक्त हुकूमत का रवैया मार्शल लॉ में भी नहीं होता जो जारी है। हम भी इस मुल्क की मईशत की बेहतरी चाहते हैं। नौजवानों को बारोजगार देखना चाहते हैं। मुल्क की मईशत की बेहतरी चाहते हैं। मुल्क तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं। मुल्क बनाना स्टेट बनता जा रहा है। इस वक्त जो रवैया है वो मार्शल लॉ में भी नहीं होता। हम कोई तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करेंगे। तशद्दुद से ये तहरीक रुकने वाली नहीं। असद कैसर ने बड़ा ऐलान कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर का कहना था कि क़यादत की रिहाई के लिए एहतजाज मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज पुरअमन तरीके से जारी रखेगी। इसके लिए रैलियां भी होंगी, जलसे भी होंगे और प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज होगा। यह एहतजाज पूरे मुल्क में होगा। लॉन्ग मार्च या धरनों की बात करना कबल अज़ वक्त होगा। ताहम हम अपने अहदाफ के हसूल के लिए तमाम ज़राए इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम तमाम सूबों और मुल्क भर में एहतजाज भी करेंगे। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। अब तक एहतजाज में एक गमला तक नहीं टूटा। असद कैसर ने कहा कि आवाम के दिए गए मैंडेट को चोरी किया गया, हमारे साथ नारवा सलूक रखा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के जरिए हमारे MNAs की तादाद को आए रोज कम किया जा रहा है। सामने नजर आ रहा है कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात इंतहाई कमजोर हैं। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। शहबाज शरीफ ने इस मुल्क को एक फाशिस्ट स्टेट बना दिया है। पंजाब में तो हम एक पुलिस स्टेट देख रहे हैं। हमें कोई जलसा नहीं करने दिया।